जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप भी एक सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को अपने सनातनी हिंदू भाई बहन जो भी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे उन लोगों को भी ये वीडियो मिले तो वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करें। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए मैं साइंस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नहीं होगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो कौन सी विधि से तैयार होता है? तो ये तैयार होता है वाष्पीकरण से। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है। तो बताओ कौन सा है जो स्थायी तत्व है। 2 का राइट आंसर। तो सीसा ये एक स्थायी तत्व है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की जो खोज की थी वो रैमजे ने की थी। 3 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो क्या नष्ट होते हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। 4 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो किस में रखते हैं हम पीले फास्फोरस को? तो इसे रखा जाता है जल में। 5 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो कौन सी गैस करती है? तो ओजोन गैस ये चांदी की सतह को काला कर देती है। 6 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो कितने प्रतिशत होती है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 46% होती है। 7 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रासियम के कारण। यानी 8 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है। तो किसके कारण हरा रंग होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। 9 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 10 है कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं लवण। 10 का आंसर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि उदासीनीकरण क्रिया में तो बताओ क्या बनता है। तो उदासीनीकरण जो क्रिया होती है इसमें लवण एवं जल बनता है। 11 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सबसे शुद्धतम जल है। तो कौन सा जल सबसे शुद्ध है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो वर्षा का जल ये सबसे शुद्ध है। 12 का आंसर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सब शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है शुद्ध जल। 13 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में? तो ये क्लोरोक्विन का करते हैं। 14 का आंसर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो किसमें होती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। 15 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये किस पर करती है? तो ये आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो ये कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? कुकिंग गैस 17 का राइट आंसर। तो ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो कौन सा सबसे कठोर पदार्थ होता है? तो हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो कितनी है? तो ऑक्सीजन की जो समस्थानिकों की संख्या है वो है 3। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। तो बताओ कौन सा है वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र? तो इसका है Na2SiO3। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो बताओ कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ड्यूटेरियम के जो नाभिक में होते हैं वो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक? तो ये होते हैं 238। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 3। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब तो कैसा हो जाता है उसका दाब, ये आपको बताना है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसका जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन से गैस का हुआ था? तो इसमें जो रिसाव हुआ था वो मेथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो बताओ क्या है सिंदूर का रासायनिक नाम? तो ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो किसका पता लगाया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है जीवाश्म की आयु का। किसकी? जीवाश्म की आयु का। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कोर को गर्म करता है? बताओ कौन सा करता है? तो ये गर्म करता है इंफ्रारेड किरणें। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक तो कितना होता है?
तो जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। बात 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। बताओ कौन सा है सबसे कठोरतम धातु। तो ये है प्लेटिनम। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताओ कौन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो ये है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है बॉक्साइट का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट ये थोरियम का अयस्क है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु पाई जाती है। तो ये ब्रोमियम धातु है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।